माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सरकार नई व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी बड़ी बातें करती है और कहा जाता है कि हमने ये किया, हमने ये। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये व्यवस्था परिवर्तन की जो ये आप बात करते हैं, आप एक साल के पूरे साल के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा साल जो आपने कार्य किया है असफल है। और मैं कहना चाहूंगी असफल, मैं इस बेस पे कहना चाहूंगी क्योंकि जो अभिभाषण पेज नंबर 4 में जिसमें एक नई योजना का वर्णन किया है खासकर महिलाओं के लिए, ये योजना इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना है। और इस योजना के अंतर्गत जो प्रथम चरण है, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले यही मालूम नहीं था कि प्रथम चरण भी आएगा या द्वितीय भी आएगा, तृतीय भी आएगा। ये तो कहीं घोषणा में नहीं था। जी बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रथम चरण में जो आपने लाहौल स्पीति की जो महिलाओं को पेंशन देने की जो घोषणा की है, मैं क्षमा चाहूंगी, यहाँ पे लाहौल स्पीति के विधायक जी भी हैं, हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं कहना चाहूंगी वहां भी महिलाओं के साथ धोखा हुआ है क्योंकि घोषणा बहुत पहले हुई है। अभी तक उनके अकाउंट में कोई राशि नहीं पहुंची है और 1500 जो देने का वादा किया है वो झूठा है। लाहौल स्पीति की महिलाओं को भी ठगा है। मैं उन महिलाओं के साथ भी इस विधानसभा में खड़ी हूं और उनके लिए भी कहूंगी। और मैं कहना चाहूंगी सरकार से, क्यों आपको लाहौल स्पीति जिला की ही महिलाएं दिखी, बाकी महिलाएं कहां जाएगी? और भी जिलाएं हैं। देखिए माननीय विधायक जी, आप यहाँ पर महिलाओं के साथ मजाक ही कर रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटी है जो कि महिला के लिए है और होना भी चाहिए। और चुनाव के समय में क्या कहा था? बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को, प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए हर माह देंगे और कैबिनेट, जब फर्स्ट कैबिनेट होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। अब कहां गई आपकी फर्स्ट कैबिनेट? ये तो पूरे प्रदेश की महिलाएं ठगी गई हैं। इस बात को मैं इस सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूंगी। और अब क्या कहा जा रहा है? अब ये कहा जा रहा है कि 2,43,000 महिलाओं को प्रति माह 1500 की राशि दी जाएगी। बस ठगने का काम। और महिलाओं को तो केवल यही सोच रहे हैं कि बस थोड़ा बहुत। और आने वाले चुनाव में मैं तो कहना चाहूंगी, जिस प्रकार महिलाओं के साथ ठगी हो रही है, आने वाले चुनाव में महिलाएं जो आप हिसाब किताब है बिल्कुल बराबर कर देगी। आपने उनको ठगा है और वो आपको ठगेगी। और एक नई योजना जो कि अभिभाषण में यहाँ पे जिक्र हुआ है, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। फिर से इस योजना के माध्यम से महिलाओं को ठगना। मैं कहना चाहूंगी इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि कितनी महिलाएं जो विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, आपने कितने घर को निर्माण करने के लिए राशि दी, कितने घर निर्माण हुए हैं, आप उसमें वर्णन बताइए। और पूरे 1 साल हो गए हैं। और यहाँ पे तो एक हमारे माननीय विधायक जी जो इस योजना का वर्णन कर रहे थे, वो तो ये कह रहे थे 1 लाख। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि 1 लाख थी 1,50,000। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, जो 1,50,000 है वो उचित राशि नहीं है। विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं। मेरा एक सुझाव रहेगा प्रदेश सरकार से, ये राशि बढ़ाकर 5 लाख आप कर दे, ताकि सभी जो विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, उसको इसका लाभ मिले। मेरा ये निवेदन सरकार से रहेगा। और एक बहुत जो दुख का विषय है, जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की मैं पंचायतों में जाती हूँ तो वहां पे मुझे बहुत सी महिलाएं मिलती हैं। वो कहती हैं कि मैडम, कहीं ना कहीं जब आपकी सरकार थी
महिला मंडल भवन निर्माण के लिए राशि दी जाती थी, जिसमें महिलाएं अपनी मीटिंग करती थी, जो कार्यक्रम होते थे वो वहां पर करते थे। बट अब क्या हुआ है, जैसी व्यवस्था परिवर्तन हुई है, व्यवस्था परिवर्तन के कारण ये राशि भी बंद कर दी है। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगी, ना आप हमें महिलाओं को पैसा देने देते, ना खुद देते। थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन आप ये चेंज कीजिए, ये व्यवस्था परिवर्तन आप बदलिए। जो महिलाएं आपको जिताकर सत्ता में लाई है, आपको विशेष उन महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं सरकार से इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी। अब यहाँ पर इस अभिभाषण में जो बात भारी नुकसान की हुई है, बारिश के कारण जो भारी नुकसान हुआ है, मैं कहना चाहूंगी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों को नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, सड़कें जो कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और मैं अपनी पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगी कि आज भी बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर हमारे लिंक रोड्स बंद हैं। और मैं कहना चाहूंगी शायद ये आपकी व्यवस्था ही परिवर्तन होगी कि कुछ पंचायतों के रोड के लिए आपने पैसे दिए हैं, कुछ के लिए नहीं। कुछ के लिए लोगों ने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके रोड्स खोले हैं, जो मैं लिंक रोड्स की बात करी, और फसलों को उन्होंने मंडी में पहुंचाया। ये भी बहुत सोचने का विषय है। और विशेष राहत पैकेज की जो आपने बात की है, मैं कहीं कहना चाहूंगी कि इसके साथ भी जो हमारे साथ पक्षपात हुआ है, और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं आज भी अपनी फाइल लेकर, कभी वो हमारे पास आते हैं, कभी एसडीएम साहब के पास, कभी डीसी साहब के पास, कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है। इस विषय में जरूर सरकार को सोचना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि एक जदोल टपरोली के रविंदर सिंह जी हैं, जिनका मकान को नुकसान हुआ है, और इनके साथ जो 2 केस थे उनको तो राशि मिल गई है। मेरा निवेदन रहेगा कि इनको भी जो मकान बनाने के लिए जो राशि है वो उपलब्ध की जाए। और साथ में यहाँ पर जब मैं अभिभाषण तो पढ़ रही थी, तो इसमें स्वास्थ्य से जो सेवाएं हैं उसके बारे में जो बात यहाँ पर की है, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है। बहुत ही मैं तो कहूँगी कि सरलता से बैठ के बहुत अच्छे ढंग से ये हर लोगों की बात सुनते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि पेज नंबर जो 9 में जो लिखा है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी है। अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं मेरे पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं कुछ गड़बड़ हुआ है। जैसी सरकार आई, जो हमारे इसराह में 100 बेडेड हॉस्पिटल की जो घोषणा की थी, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो रद्द की है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो ये हॉस्पिटल था, ये 30 से 40 पंचायतों का ये केंद्र है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ये पच्छाद के लोगों की बहुत पुरानी और लंबे समय से डिमांड है, ये आप डिमांड पूरी करें, और जो ये हॉस्पिटल है इसे पुनः 100 बेडेड करने की आप घोषणा करें। मेरा सरकार से भी यही निवेदन रहेगा। और एक हमारा जो रासू मांदर क्षेत्र है, वहाँ हमारी पीएचसी, ना हमारे पास डॉक्टर है, ना हमारे पास स्टाफ है, तो आप जरूर इस विषय में आप जरूर सोचें। और जहाँ तक बस सेवाओं की अगर मैं बात करूँ, तो मैं अभिभाषण में जो मैं पढ़ रही थी, इसमें लिखा था कि आम जनता की मांग पर निगम द्वारा 36 नई बस सेवाएं आरंभ की है। अरे वाह, इधर आराम की है और हमारी बंद कर दी है। मैं कहना चाहूंगी कि जो सराहा से खैरी रूट हमारा बंद है, सोलन से मानवा हमारा बंद है, शिमला से पुलवाल जो बस सेवा वो हमारी बंद है, सोलन से खदर जो बस सेवा वो हमारी बंद है। मेरा माननीय मंत्री जी से, सरकार से निवेदन रहेगा कि जो ये रूट है उस रूट पर बस जल्दी से जल्दी चलाई जाए, ताकि जो आम जनता है उसको उसका लाभ हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में वन मित्र योजना की शुरुआत की है, और साथ में जो जल शक्ति विभाग है उसमें पैरा पंप चालक, पैरा फीटर और मल्टीटास्क वर्कर की जो भर्ती भी होनी है। परंतु एक सोचने का जो विषय है वो विषय ये है, अगर मैं सिरमौर जिले की अगर मैं बात करूं, तो नाहन विधानसभा के लिए जो ये कुल पद है ये 40 है, और नौराधार जो कि रेणुका विधानसभा के लिए ये कुल पद 46 या 46 है, और शिलाई विधानसभा जहाँ पे हमारे माननीय मंत्री जी हैं वहाँ पर ये कुल पद 56 या 56 है, और हमारे राजगढ़ के लिए सिर्फ 20। कहीं ना कहीं ये अन्याय हुआ है, और ये बहुत गलत बात है कि
और पोंटा के लिए भी 20। मैं पूछना चाहूंगी कि ये पद का जो वितरण है किस मापदंड पर तैयार किया है? मुझे लगता है कि जहां पर कांग्रेस के विधायक है वहां पर 40 और 50, जहां पे बीजेपी के वहां पे 20। ये बहुत सोचने का विषय है और मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि पोंटा और जो राजगढ़ है इसके जो पद है इसको बढ़ाया जाए ताकि वहां के भी लोगों को इसका लाभ हो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा था कि अपनी बात को कम समय में रखना है। अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में जो प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए कुछ खास कार्य नहीं कर पाई है, इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री नीरज नैयर जी चर्चा में भाग लेंगे। श्री नीरज नैयर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के इस धन्यवाद प्रस्ताव पे जो आज चर्चा रखी है, माननीय सदस्य संजय